आज उसी नबी का कलमा पढ़ने के बाद आज हम एक दूसरे के दरमियान अदावत और दुश्मनी बांट रहे। अगर कोई किसी की मस्जिद में पहुंच जाए तो वहां से धक्के मार के निकाल दिया जाता है, मस्जिदें धुलवाई जाती हैं। किस नबी के उम्मती हो तुम? कर दिया शैतान ने तुम्हें। इस्लाम यानी मक्का और मदीना के लोगों में भाईचारा किस चीज़ की बुनियाद पर कायम हुआ था? इस्लाम की बुनियाद पर। जिस इस्लाम की सिंचाई में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की गालियां खाई, पत्थरें खाई, आपके गले को घोंट दिया गया, औबाशों और बदमाशों ने आपको मारा, इसी इस्लाम की बुनियाद पर। आज हम इसी इस्लाम का कलमा पढ़ने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद भी आज हम एक दूसरे के ऊपर में मुख्तलिफ किस्म के अलकाब से मुलक़ब करते हुए नजर आ रहे हैं। कलमा वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिइन आख़र वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। बरादरान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, पर्दानशीं ख़वातीन, अज़ीज़ बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ़ात, बड़ाई, किब्रियाई उस रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हमें आपको इस रुए ज़मीन पर पैदा किया और हमारे ऊपर में बेशुमार एहसानात फरमाए। साथ ही हमारी रुश्द व हिदायत के लिए बेशुमार अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तसलसल इस दुनिया में जारी व सारी फरमाया। खुसूसन लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम इसमें गिरामी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके ज़रिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी आपकी तमाम अहले कायनात की रुश्द व हिदायत का बंदोबस्त फरमाया। हाज़रीन जुमा, खुतबा मसनूना के बाद सूरा आल इमरान की एक मशहूर आयत करीमा आपके दरमियान पढ़ी। उसी आयत करीमा के ज़िमन में चंद बातें आज के इस खुतबा जुमा में अर्ज़ करने का इरादा है। और यह मौजू निहायत ही हसास मौजू है और वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। आज मुसलमानों को इस मौजू के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को अमल पर लाने की ज़रूरत है और तमाम नौए इंसानियत उम्मत मुस्लिमा खुसूसन एक प्लेटफॉर्म पे आए तो आज इस्लाम के ऊपर में जो जुल्म बर्बरियत को रवा रखा जा रहा है उसके अंदर में गिरा कदर कमी आएगी।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी क्या है, इसके बारे में बड़ी मशहूर हदीस है, जिसे इमाम हाकिम ने नकल फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़ल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाह व सुन्नती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं इस दुनिया में दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, अगर तुम इन दोनों चीज़ों को मजबूती से थामे रहे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। और वो दो चीज़ है अल्लाह की किताब और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, यानी कि अहादीस मुबारका। ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके दामन को अगर इंसान थाम ले तो उस शख्स को तीसरे रास्ते को तलाश करने की कभी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया कि तरक्तुकुम बैज़ा, मैं तुम्हारे दरमियान एक रोशन रास्ता छोड़ करके जा रहा हूँ। रोशन रास्ता, ऐसा रास्ता जिस पर अगर तुम चलोगे तो कभी भी तुम्हें उस रास्ते में अंधेरा महसूस नहीं होगा, एकदम रोशन रास्ता है। अब उस रोशन रास्ते में भी अगर कोई इंसान अंधेरा दाखिल करे तो ये उस इंसान की गलती है, इसलिए कि प्यारे महबूब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तो रोशन रास्ता दिया था। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आकर के मुसलमानों को अपनी इज्तिमाइयत, अपनी वहदानियत, अपनी यगानियत को लोगों को दिखाना है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर कायम हैं, एक दूसरे के दुख में, एक दूसरे की तकलीफ़ में, एक दूसरे की खुशी में, एक दूसरे के गम में हम शामिल हैं। जब भी जा कर के हमारी खोई हुई इज़्ज़त बहाल हो पाएगी। आज हमें जो जगह ब जगह मारा पीटा जा रहा है, हमारी रुसवाई हो रही है, हमें ज़लील व ख़ार किया जा रहा है, उसका अगर एक हल तलाश करने की अगर हम आप कोशिश करें तो एक ही चीज़ मिलती है कि हमने अपनी इज्तिमाइयत को खो दिया। और इज्तिमाइयत को खोना इस माने में है कि हमने किताब और सुन्नत से अपने दामन को छुड़ा लिया, शैतानों के पासबान बन गए, उसकी नशो नुमा में लगे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हम तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल भेजा जो कि उसी कौम से था। नबी की बिअसत उसी कौम से होना ये इस बात की अलामत थी कि नबी उस कौम के तमाम तर हालात से वाकिफ़ हुआ करता था। उन्हें ये पता होता था कैसे हमें इस कौम को डील करना है, कैसे इन्हें समझाना है। उनके हरकत से, उनके सकनात से मुकम्मल तौर पर वाक़फ़ियत रखता था वो कौम। नबी की बिअसत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहसान का नाम दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम पर एहसान किया है। एहसान, अल्लाह की कितनी नेमतें हमें दी हैं, लेकिन अल्लाह ने उस पर एहसान का लफ्ज़ नहीं कहा। लेकिन नबी को भेजा हमारे दरमियान तो अल्लाह ने कहा कि हमने एहसान किया है तुम्हारे ऊपर में कि हमने तुम ही में से एक नबी को उठाया। और अभी जो मैंने खुतबे मसनूना में आयत करीमा तिलावत फरमाई, उसमें अल्लाह उसी नेमत की याद दहानी करा रहा है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो तमाम के तमाम। वला तफर्रकू, फिरकों में मत बटो, फिरका बंदी में मत बटो। अगर ऐसा हो गए तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम मुंतशिर हो जाओगे, बिखर जाओगे, तुम्हारे हाल अहवाल को पूछने वाला कोई नहीं होगा। जो जिधर से आएगा तुम्हें अपनी ठोकरों से मारते हुए निकल जाएगा। आज कौम का यही हाल हो चुका है।
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो आपने उखुवत व भाईचारगी की एक मिसाल कायम की। जबकि मक्का वालों का मिजाज अलग था, उसकी तहजीब अलग थी, उसका माश अलग था। मदीना वालों का मिजाज अलग था, उसकी कैफियत अलग थी, उनका माश अलग था, हर चीज़ अलग। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुहाजिरीन को लेकर के मक्का पहुँचे, ये मदीना पहुँचे, कुछ लोग आपसे पहले पहुँचे हुए थे, कुछ आपके बाद पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारियों को बुलाया, मदीना के लोगों को बुलाया और नाम ले ले करके कहा कि फ़लाँ मुहाजिर फ़लाँ का भाई है, फ़लाँ मुहाजिर फ़लाँ का भाई है, फ़लाँ मुहाजिर फ़लाँ का भाई है। नाम ले ले करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों मिजाज को, जबकि मदीना के लोगों का मिजाज नर्म है, मक्का के लोगों का मिजाज गर्म है, नर्म और गर्म को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाया है। आप अंदाजा लगाएं, आज भी मक्का के लोगों का मिजाज गर्म है और मदीना के लोगों में आज भी संजीदगी, मतानत पाई जाती है, नर्म मिजाजी पाई जाती है आज भी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा कायम करवाया और अंसारियों ने क्या कुर्बानियाँ दी, ऐसा भाईचारा कायम किया कि पूरी दुनिया ऐसी मिसाल पेश करने पर कासिर है। अगर आप तारीख पढ़ें तो एक एक अंसारी ने अपने मुहाजिर भाई से कहा, बैठो, ये मेरा घर है, ये मेरा खेत है, हम इसमें हल चलाएंगे, बीज डालेंगे, बोएंगे, काटेंगे, तुम सिर्फ बैठ करके खाओ, हम तुम्हें खिलाएंगे। कोई रिश्तेदारी नहीं थी उनकी, एक रिश्ता था इस्लाम का, दीन का रिश्ता, तमाम रिश्तों पर गालिब आ गया। सिर्फ बैठे आप, हम आपको खिलाएंगे। आता है कि अगर किसी के पास 2 बीवियां थी, उन्होंने कहा एक बीवी को मैं तलाक दे देता हूं, तुम शादी कर लो। ये भाईचारा कायम किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में। इस्लाम यानी मक्का और मदीना के लोगों में भाईचारा किस चीज़ की बुनियाद पर कायम हुआ था? इस्लाम की बुनियाद पर। जिस इस्लाम की सिंचाई में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की गालियां खाई, पत्थरें खाई, आपके गले को घोंट दिया गया, औबाशों और बदमाशों ने आपको मारा, इसी इस्लाम की बुनियाद पर। आज हम इसी इस्लाम का कलमा पढ़ने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद भी आज हम एक दूसरे के ऊपर में मुख्तलिफ किस्म के अलकाब से मुलक़ब करते हुए नजर आ रहे हैं। कलमा वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिस कलमे की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने एक दूसरे को मिलाया था, एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत कायम की थी, उखवत व भाईचारगी कायम किया था। आज उसी कलमा पढ़ने के बाद आज हम एक दूसरे से सलाम करने से मना करते, सलाम कर लें तो तलाक वाक़ हो जाएगी। तो कौन सा कलमा पढ़ा तुमने, कौन सा दीन पढ़ा तुमने, कौन सा दीन पढ़ा जिस सलाम के जरिए से अल्लाह के रसूल ने कहा कि अफ़शुस सलाम बैनकुम, सलाम को आम करो, इससे मोहब्बत पैदा होगी। आज तुमने कह दिया सलाम करोगे तो तलाक वाक़ हो जाएगी। कहाँ से सीखा ये? कहाँ से ये मुनाफरत लोगों के दरमियान पैदा की? कहाँ से ये अदावत व दुश्मनी लाई? और आज जलील हो, खार हो, पसमानदा हो, पस्ती में हो तो अपने आप को कोसते हुए नजर आते हो। हल तलाशो, कहाँ गलती हुई? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की सिंचाई के लिए जब देखा आपने कि मक्का में आप लोगों को समझाना, वहाँ तक दावत पहुँचाना मुश्किल हो रहा है, मालूम हुआ ताइफ में लोग मालदार हैं, खुशहाल हैं, आपने सोचा शायद खुशहाली के बुनियाद पर आप उन्हें दावत पेश करेंगे, आपकी दावत कबूल कर ली जाएगी। जो लोग गए हों ताइफ,
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पुरखतर रास्ता है। आज भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पुरखतर रास्ते से ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लिया और लेकर के निकल गए ताइफ। ताइफ के चौधरियों से मिले, बड़े बड़े नामवर लोगों से मुलाकात की, उन्हें दीन पेश की, अल्लाह का दीन, अपना दीन नहीं पेश किया था, अल्लाह का दीन पेश किया। एक ऐसा दीन जो उस वक्त मक्का में, मदीना में, ताइफ में, तबूक में, हर जगह एक अजनबियत की हैसियत रखता था। वो दीन मक्का में नहीं कोई कबूल किया, ताइफ में, ताइफ में पेश किया। एक लोग भी आपकी दावत पर लब्बैक नहीं कहा, एक आदमी भी नहीं किया। मुख्तलिफ किस्म के ताने दिए गए, थपकियां कसी गई, मुख्तलिफ किस्म के अलकाब से मुलक़ब किया गया आपको। तकरीबन 10 दिन आपने ताइफ में गुजारा, एक आदमी भी ईमान नहीं लाया। बिलाखिर मायूस होकर ताइफ से निकलते हुए नजर आ गए। इस पर भी बस नहीं किया ताइफ वालों ने, चंद बदमाशों को लगा दिया, पत्थर मारो इनको। चारों तरफ से पत्थर मारा गया आपको। ज़ैद इब्न हारिसा इधर आते थे बचाने के लिए, उधर से आ जाता था पत्थर, उधर जाते थे, इधर से आ जाता था पत्थर, चारों तरफ से पत्थर, कहाँ बचाएंगे। एक आदमी, एक सहाबी ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खून टपक गए, जूतों में खून जम गया। आपने काफिर के बाग में जाकर के ठहराव किया, अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं तुमसे ही शिकायत करता हूँ। ज़ुअफ़ क़ुव्वती, अपने आप के कमज़ोर होने का, व क़िल्लत हीलती व हवाइज इलन्नास, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं कमज़ोर हूँ, मैं इतनी ताकत नहीं रखता कि इन दुश्मनों से मुकाबला कर सकूँ, हमारे पास वो सामान मौजूद नहीं है। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने हमें किन के हवाले कर दिया, किन लोगों के सुपुर्द कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने हमें। जिस दीन की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने इतनी मारे खाई और इसी बुनियाद पर उम्मत को मुत्तहिद किया था, इस्लाम को मजबूती से थामे रहना, जिंदगी के किसी महाज पर अल्लाह तुम्हें रुसवा नहीं करेगा। ताइफ से बेयारो मददगार आ पाए। उसके बाद भी जब पहाड़ों के फरिश्तों ने कहा था, अल्लाह के रसूल अगर आपका हुक्म हो तो इन ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों के दरमियान रख करके पीस दें, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी बदला लेने की नहीं ठानी, अपना ज़ाती बदला कभी नहीं लिया। आपने उम्मीदें जताई, ये नहीं इनकी नस्लें ईमान लाएंगी। आज उसी नबी का कलमा पढ़ने के बाद आज हम एक दूसरे के दरमियान अदावत और दुश्मनी बांट रहे। अगर कोई किसी की मस्जिद में पहुंच जाए तो वहां से धक्के मार के निकाल दिया जाता है, मस्जिदें धुलवाई जाती हैं। किस नबी के उम्मती हो तुम, कहाँ ला खड़ा कर दिया शैतानों ने तुम्हें। इसीलिए कहा जाता है कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करो, अपनी औलादों को उसके करीब बैठाओ, रात को सोते वक्त लोरियां ना सुनाओ, बल्कि किसी सहाबी की तारीख पढ़ करके सुनाओ उन्हें। वो बच्चा आगे चल करके तुम्हारे लिए एक हथियार बनेगा, इस्लाम का दिफा करने वाला बनेगा। लेकिन जिसने आपने कव्वालियाँ सुना करके सुलाया है, लोरियाँ सुना करके अगर सुलाया है, उस कौम के अंदर में क्या जमा मर्द पैदा हो, कैसे शुजाअतमंद पैदा हो। इसलिए हमें अपनी औलाद को आज से ही संभालना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे लाया था, जिसकी याद दहानी अल्लाह करा रहा है। क्या वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान, अल्लाह फरमाता है याद करो अल्लाह की उस नेमत को कि जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। इज़ कुंतुम आदान, दुश्मनी की आग एक दूसरे के खिलाफ भड़क रही थी, खानदान दर खानदान, नस्ल दर नस्ल वो खानदान चला करता था, दुश्मनी चला करती थी।
लेकिन हमने तुम्हारे दरमियान एक नबी भेजा, इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उस नबी के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे क़ल्ब के अंदर में उल्फत पैदा की, मोहब्बत पैदा की। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अल्लाह की इसी नेमत के ज़रिए से तुम भाई भाई बने थे। वकुंतुम अला शफ़ा हफ़रतिम मिनन नार, अल्लाह ने एक और चीज़ याद दिलाई, नबी के आने से पहले तुम आग के गड्ढे के किनारे पर खड़े थे, तुम्हारे दरमियान जुल्म रवा था, ज़िनाकारी रवा थी, रिश्वतखोरी रवा थी, दगा रवा था, फरेब रवा था, धोखा रवा था, यानी कि हर जुल्म तुम्हारे अंदर में मौजूद था। गोया कि तुम जहन्नम के बिल्कुल करीब का पहुंच चुके थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के ज़रिए से वकुंतुम अला शफ़ा हफ़रतिम मिनन नार, जहन्नम की आग के उस किनारे से तुम्हें बचा लिया। अल्लाह की इस नेमतों का क्या तकाज़ा निकला। सहाबा की इसी इज्तिमाइयत ने पूरे खित्ते अरब पर अपनी हुकूमत कायम की, इसी इत्तेहाद और इत्तेफाक की बुनियाद पर। कल भी इसी इत्तेहाद को तोड़ने की अब्दुल्ला इब्न उबई ने कोशिश की, आज भी बहुत सारे अब्दुल्ला इब्न उबई पैदा हैं जो इस इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं, और मुसलमान टूटते हुए चले जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो एक मुसलमान आपस में कैसे हैं, सुनो, अल-मुअमिनून करजुलिन वाहिदिन इन इश्तका रअसहु तदाअ लहु साइरुल जसद वल हुम्मा बिस्सहर। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि एक मुसलमान एक मोमिन में आपस में इस तरीके से हैं जैसे जिस्म के आज़ा होते हैं। अगर किसी इंसान के पाँव में कांटा चुभ जाए तो सारा जिस्म उसकी तकलीफ को महसूस करता है। पाँव में कांटा चुभे, पाँव में तकलीफ है, आंख आंसू बहाता है। यह है एक मोमिन की हैसियत। अगर हमारा फलां भाई बीमार है, किसी तकलीफ के अंदर में मुब्तला है, किसी गम में है, किसी परेशानी में है, तो एक दूसरा मुसलमान उसकी तकलीफ को, उसके गम को महसूस करे। हम तकलीफ को कम तो नहीं, बांट तो नहीं सकते, लेकिन उसके साथ बैठकर उससे कुछ बातें करके उन्हें दिलासा दे करके हम उनकी तकलीफ़ों के अंदर में कमी पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। और सुने, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलह, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। वला तनाज़उ, आपस में मत झगड़ो, आपस में लड़ाई ना करो। फतफशलू, अगर ऐसा करोगे फतज़हब रिहुकुम वस्बिरू, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज मुसलमानों की हवा तो उखड़ी हुई है। वजह क्या है? हमने किताब को और सुन्नत को करीब से पढ़ने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की। एक जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी इत्तिहाद को और मजबूत बनाने के लिए एक हदीस है, अल-मुअमिनु लिल-मुअमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़न। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत के मानिंद है। इमारत मजबूत कब होती है? जब एक ईंटा दूसरे ईंटा को मजबूती से पकड़ता है। अब ईंटा दर ईंटा लेते चले जाएं, वो इमारत मजबूत होती चली जाती है। एक मुसलमान की कैफियत, एक मोमिन की कैफियत ऐसे ही है जैसे एक इमारत, अगर एक ईंटा खिसका दिया जाए सारी इमारत गिर जाएगी। ऐसे ही अगर मुसलमानों के दरमियान अगर थोड़ी सी मुनाफरत पैदा हो गई, दुश्मनी पैदा हो गई, तो तुम नहीं, तुम्हारी नस्ल, तुम्हारी खानदान उसी अदावत में झुलसती रह जाएगी। लोगों, होश के नाखुन लो। हमारे दरमियान अगर खामी है, कोताही है, हम उसको दूर करने की कोशिश करें। कोई अच्छा काम करे उसमें शामिल हो, कोई बुरा काम करे उससे किनारा कश हो, लेकिन वहजुरहुम हजरन जमीला, अल्लाह ने फरमाया किसी से दूरी अख्तियार करो तो जमील के साथ, खूबसूरती के साथ करो। वहजुरहुम हजरन जमीला।
आज एक शख्स ने गलत काम किया, आपने उस गलत में शामिल नहीं हुए, उसका साथ नहीं दिया। कल उसने अच्छा काम किया, आप उसमें शामिल हो और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आज जो तुमने गलती की थी, कल हमने तुम्हारी गलत की बुनियाद पर तुम्हारा साथ नहीं दिया था, आज तुमने अच्छा किया, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये एहसास पैदा होगा उस शख्स के अंदर में कि नहीं, इसका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि कल हमने प्यारे रसूल की सुन्नत की धज्जियां उड़ाई, ये शख्स हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, आज हमने नबी की सुन्नत को जिंदा किया, ये साथ आज हमारे खड़ा है। ये एहसास पैदा कराएं और ये जज्बा अपने अंदर लाएं, तब जाकर के एक कौम मजबूत बनेगी। नहीं अगर हसद, अदावत, बुनियादी अगर बनता चला जाए तो ये बुनियाद नहीं, बहुत एक मजबूत तरीन दीवार बन जाती है। मदीना के अंदर मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भी नफरत पैदा कराने की कोशिश की गई। एक वाक़या है, मुहाजिर के ग़ुलाम और अंसार के ग़ुलाम ने अपने अपने ऊँट को पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे पहुंच जाता है। अब जैसे ही दोनों पहुंचता है तो मुहाजिर कहता है कि पहले मैं आया हूं इसलिए मैं अपने ऊँट को पानी पिलाऊंगा। अंसारी कहता है नहीं भाई, पहले मैं आया हूं इसलिए मैं अपने ऊँट को पानी पिलाऊंगा। अब ये कील काल करते करते ये बढ़ता चला गया। एक आदमी मदीना में हमेशा ताक में रहता था, कौन सी ऐसी चिंगारी मिले जिसमें हम पेट्रोल डाल करके आग की शक्ल इख्तियार करा दें, शोला बना दें उसे। अब्दुल्ला बिन उबई का गुजर इस तरफ से हुआ, देखा रे ये तो मुहाजिरीन और अंसार दोनों आपस में बहसो मुबाहिसा कर रहे हैं। ये पहुंचे और कहा क्या हुआ? कहा रे पहले मैं आया हूं, मैं अपने ऊँट को पानी पिलाऊंगा। वो कह रहा नहीं, पहले मैं आया हूं, मैं अपने ऊँट को पानी पिलाऊंगा। अब्दुल्ला बिन उबई ने उसकी गैरत को जगाया। किसकी? अंसारियों की। तुमने इन्हें पनाह दी, इनको रहने के लिए घर दिया, पहनने को कपड़ा दिया, खाने को खाना दिया, इन नंगे भूखों को तुमने एक इज्जत की जिंदगी दी और आज ये तुम्हारे ही साथ बहस मुबाहिसा कर रहा है। बताओ तुम्हारी गैरत कहां चली गई? तुम्हारे इन एहसानात का इसने क्या बदला दिया? अब ये गैरत जगाई। अब जाहिर सी बात है अब्दुल्ला बिन उबई ने गैरत जगाई, शैतान ने कहा अच्छा चलो इसके अंदर में एक जोश भर देते हैं। बिलाखिर ये दो फरीक के दरमियान जंग की नौबत आ गई। एक छोटा सा बच्चा ये पूरे कारनामे को देख रहा था, दौड़ा दौड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा अल्लाह के रसूल गज़ब हो गया। क्या? अंसार और मुहाजिर लड़ पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे भागे जैसे कौम के अंदर में कोई बहुत बड़ा अजाब नाज़िल हो गया। इतनी तेजी में आप अपनी जगह से उठे कि आपकी वो कमली जो आपके कंधों पर हमेशा रहा करती थी नीचे गिर पड़ी, जिसका जिक्र अल्लाह करता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ कमली ओढ़ने वाले, ऐ कमली ओढ़ने वाले। वो नीचे गिर पड़ी। आप दौड़े दौड़े वहां पहुंचे जहां ये सारा मार्का एकदम शबाब पर पहुंच चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों फरीक के दरमियान खड़े होते हैं और फरमाते हैं तुम दोनों में से कोई भी पहले मुझे मारो, फिर आपस में जो चाहे कर लेना, जैसे चाहे रह लेना, जैसे चाहे लड़ लेना, जैसे चाहे जिंदगी गुजार लेना, पहले मुझे मारो। ये प्यारे नबी का जुमला है। तलवारें जमीन पे गिर पड़ी। उनके दरमियान नबी थे, हमारे दरमियान उनका कलाम है। हमारे दरमियान उनका कलाम है। हम पिछले खुतबा में ये बात वो हदीस पेश की थी कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया था जो भी कहेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दार फ़ानी से चले गए, गर्दन कलम कर दूंगा।
तलवार हाथ में लिए हुए टहल रहे हैं ये मस्जिद नबवी के अंदर, चक्कर लगा रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। उसके बाद आपने वो आयत करीमा पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल। ये आयत करीमा के पढ़ते ही वो उमर जो कभी मैदान जंग में नहीं हिला की कोशिश करते, नहीं तो रुस्वा होते चले जाओगे। अभी से कुछ दिन पहले तलाक़ सलासा का वो कानून पेश किया गया इस हिंदुस्तान के अंदर में। इस्लाम की क्या इज्जत रही, इतना बेहतरीन निज़ाम अल्लाह ने तुम्हें दिया था। आज तुम्हारे मसाइल तुम्हारी हुकूमत हल कर रही है, बड़ा अफसोस का मकाम। तुम पहले ही कहते कि हम इस्लाम के नाम लेवा हैं, हम इस्लाम पर अमल करने वाले हैं, हम अपनी बीवियों को ऐसे नहीं छोड़ते। बहुत अगर ज़िंदगी जीना अगर मुश्किल हो जाए तो एक तलाक दे, एक 3 महीना इद्दत गुजारेगी वो तुम्हारे दरमियान। इन 3 महीना के अंदर में अगर मोहब्बत फिर से उमड़ आई, रुजू करो, नहीं तो छोड़ दो, तुम भी दूसरी शादी करो, वो भी दूसरी शादी करे। लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद उसने भी शादी नहीं की, तुमने भी नहीं की, फिर आपस में समझौता होता है, आओ फिर निकाह करो, फिर महर मुतय्यन करो। कितना प्यारा दीन था। आज ने लोगों ने दीन के ऊपर में दाग लगाया, धब्बा लगा दिया। इसलिए लोगों के लिए मोहब्बत पैदा करो आपस में, दीन की आड़ लेकर के एक दूसरे के खिलाफ नफरत ना फैलाओ।